जय सच्चिदानंद। आप एक बात केयर किए होंगे कि ये जो त्यौहार है भारतवर्ष में ही सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। भारत देश में ही सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है। आप बाकी देश को देखेंगे, भारत के अतिरिक्त जितने भी देश हैं दुनिया में, आप उनको देखेंगे तो वहाँ इतना त्यौहार ही नहीं है, और है भी तो कुछ गिने चुने त्यौहार हैं, और ये 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन में समाप्त हो जाने वाला त्यौहार है। हमारा ही देश त्यौहार के मामले में इतना उन्नत है, यहाँ अलग अलग प्रकार के और इतने ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है। और कई त्यौहार तो ऐसा है जो 2 दिन चलता है, कई त्यौहार 3 दिन, कई 5 दिन। जैसे अभी दिवाली चल रहा है, दिवाली 5 दिन की चलने वाला त्यौहार है। होली मनाया जाता है, होली तो 2 दिन 3 दिन, कोई क्षेत्र के हिसाब से 4 दिन, हफ्ता भर भी चलता है। तो भारत ही के ऐसा देश है जहाँ इतना त्यौहार मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ही इतने त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो चलिए इसी के ऊपर आज बात करते हैं, भारत में ही इतने त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इसके पीछे 2 कारण है, एक आध्यात्मिक कारण और दूसरा सामाजिक कारण। आध्यात्मिक कारण इसलिए कि देखिए, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर त्यौहार शुरू हो जाता है। संभवतः हरेली से ही ये शुरुआत हो जाता है। गर्मी के आखिरी तक, होली तक त्यौहार चलता है। तो ये जो त्यौहार आता है, अधिकतर त्यौहार पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। जैसे हरेली अमावस्या हो गया, दीपावली अभी परसों दिवाली है, तो ये जो परसों दिवाली आने वाला है ये है अमावस्या को। शिवरात्रि आ जाता है, शिवरात्रि भी एक त्यौहार है, हालांकि इसका एक आध्यात्मिक बहुत ही महत्व है। चतुर्दशी तिथि को आता है। तो ऐसे कई त्यौहार हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या को मनाया जाता है। तो साधना में या अध्यात्म के मार्ग में जो चल रहे हैं उन लोगों के लिए त्यौहार का एक आध्यात्मिक महत्व है, और वो इसलिए क्योंकि जब ये त्यौहार आता है तो एक विशेष मुहूर्त में आता है, एक विशेष ज्योतिष गणना के अनुसार आता है, अमावस्या और पूर्णिमा। तो जो आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं, जैसे जप किया जाता है, तप किया जाता है, कोई व्रत किया जाता है, कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो इस प्रकार की तिथि जैसे अमावस्या या पूर्णिमा में किया जाता है तो ये अधिक फलदायी होता है, ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो त्यौहार में जो विशेष संयोग बनता है, विशेष मुहूर्त बनता है, उसका एक आध्यात्मिक कारण ये हो गया, इसलिए त्यौहार आ जाता है। पूर्णिमा को या अमावस्या को विशेष मुहूर्त बना और उस दिन वो त्यौहार आ गया। और भारत में और ऐसे कई पौराणिक मान्यताएं हैं, कई घटना घटा है प्राचीन समय में। तो उस घटना, वो जो घटना घटा है, जिस दिन घटा है उस दिन से त्यौहार या कोई पर्व या कोई और क्रियाविधि मनाना चल रहा, प्रारंभ हुआ था और वो आज तक चल रहा है। तो ये एक कारण हो गया, आध्यात्मिक कारण। दूसरा कारण है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, दूसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका दूसरा सामाजिक कारण है, और वो कैसे अभी सुनिए। सामाजिक कारण ऐसे कि जैसे कोई एक आदमी है जो साल भर काम कर रहा है, साल भर का मतलब रविवार को छोड़ दिया जाए तो साल भर सोमवार से शनिवार तक काम कर रहा है। अब व्यक्ति काम कर रहा है, लगातार काम करते जाएगा तो मेरे विचार से मुझे लगता है वो ऊब जाएगा। आप भी अगर आपको काम करने दिया जाए, आप काम करते रहो, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, रविवार को छोड़ दिया जाए, कोई त्यौहार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको काम ही करना है, तो मुझे लगता है आप बोर हो सकते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो इतनी समृद्ध है, जो बहिर्मुखी व्यक्ति है, बहिर्मुखी लोग हैं, उनके लिए एक आनंद का, एक उत्सव का स्रोत बनाता है, माध्यम बनाता है। कौन बनाता है? ये त्यौहार। आप काम करें, देखिए अभी दिवाली चल रहा है, दिवाली चल रहा है, दिवाली का त्यौहार चल रहा है। अब आप काम कर रहे हैं तो आपके मन में एक उमंग रहेगा कि अभी दिवाली आने वाला है, मुझे ये तैयारी करना है, खरीदारी करना है, घर को सजाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आनंद का स्रोत है, ये भी एक मज़ा देता है। उत्सव जो है ये भी एक मज़ा देता है। नवरात्रि, अब नवरात्रि में आपको कुछ खरीदारी करना है, घर को सजाना है, या और कुछ, नवरात्रि में मैं ऐसा करूँगा, नवरात्रि में मैं ये करूँगा, तो ये भी एक उत्सव देने वाला है ना। अब नवरात्रि के पर्व में भी आप वो चीज़ करेंगे जो आप सोच के रखें हैं। आध्यात्मिक महत्व तो है, आध्यात्मिक महत्व तो मैंने बताया कि अमावस्या में आप ये करेंगे तो अधिक फल देने वाला है, नवरात्रि में आप ये अनुष्ठान करेंगे तो अधिक फल देने वाला है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो सामाजिक कारण है वो ये है
आप काम कर रहे हैं, आप लगातार काम करेंगे, हो सकता है आप ऊब सकते हैं, बोर हो सकते हैं। तो जैसे कोई त्यौहार आने वाला हो तो ये खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। ये त्यौहार है, चलो आज मैं कपड़ा पहना हूँ, दिवाली चल रहा है, पटाखे लिया हूँ, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, हम लोग मिल के पटाखे फोड़ रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, होली का त्यौहार है। तो ये अंतर्मुखी जो लोग हैं क्या करते हैं, उनको प्रसन्नता के लिए बाहर निर्भर होना नहीं पड़ता। लेकिन इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो बहिर्मुखी हैं, सभी लोग अंतर्मुखी तो नहीं होते ना, उनको प्रसन्नता के लिए बाहर निर्भर होना पड़ता है। तो जो बहिर्मुखी लोग हैं उसके लिए ये आनंद का स्रोत बन जाता है। क्या? पर्व, त्यौहार, चाहे होली हो, दिवाली हो या और कोई प्रकार का त्यौहार हो। वो अलग बात है कि कई लोग मनाते हैं, कई लोग नहीं मनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन त्यौहार का मूल कारण ये है, भारत की संस्कृति में ये जो त्यौहार आने का यही एक मुख्य कारण है कि लोगों को प्रसन्नता देना है, ताकि वो अपने कार्य से बोर ना हो, कार्य करते करते बोर ना हो। बीच बीच में ये ऐसा गैप इसलिए दिया गया है त्यौहार का, मुझे मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सके ऐसा ना हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जब मैं मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मैं यही पाता हूँ कि लोग बोर ना हो, इसलिए ये त्यौहार या व्रत या बीच बीच में गैप इसलिए आया है, इसलिए मनाया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति भारतवर्ष का प्राचीन काल से है और अभी तक भव्य रहा है। और ये जो सभ्यता है, ये जो संस्कृति है, हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया है, मनुष्यों द्वारा दिया गया है। त्यौहार जो है हमारे भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे प्रेरित है या उससे प्रारंभ हुआ है। तो ये जो त्यौहार और व्रत है वहीं से चलते आ रहा है परंपरा, जिसे हम अभी तक मान रहे हैं। तो इसका दो कारण है, आध्यात्मिक और एक सामाजिक कारण, जिसे मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या इस विचार से आप संयोग रखते हैं? ये विचार आपको कैसा लग रहा है? क्या यार सही लग रहा है कि हो सकता है हाँ ये सही हो? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।